जो आइन और शरीयत को नहीं मानते उन्हें हम पाकिस्तानी नहीं मानते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया, कहा खवारिज बहुत बड़ा फितना है। पाक फौज फसाद फिल अर्ज़ के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है, इंतशार की कोशिश के आगे खड़े होंगे। दो कौमी नज़रिए खलीज बंगाल में डुबोने वाले कहाँ हैं? लोग एहतजाज ज़रूर करें मगर पुरअमन रहें। हुकूमत और आर्मी चीफ यकजान दो कालिब की तरह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उलमा और मशाइख से खिताब, कहा जितना ताउन आज हुकूमत और इदारों के दरमियान है पहले कभी नहीं देखा। मुल्की मसाइल पर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी मुशावरत में शामिल हैं। 500 यूनिट तक सारिफीन के रिलीफ पर गौर हो रहा है। मेरे पास बहुत वक्त है मगर हुकूमत के पास सिर्फ 2 माह हैं। बानी पीटीआई की जेल से पेश गोई, कहा गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने का तासुर गलत है। सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करने का कह रहा हूँ, जितने मर्जी मुकद्दमात बना लें डील नहीं करूँगा। 9 मई का जलाओ घेराव, 7 रोज में 81 वीडियोज सामने आई। कैमरों ने 542 चेहरे शनाख्त किए। बलवाइयों से मुतालिक डिजिटल सबूत मंजर आम पर लाने के मुतालबे पर तफसीलात सामने आ गई। 400 से ज़ायद शवाहिद अदालतों में जमा करवाए गए। मोहम्मद यूनुस জ্ঞাপন করিব না বা কোনো ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিব না। बांग्लादेश में शेख मुजीब का बुत टूट गया। तलबा का इंतखाब डॉक्टर यूनुस ने हुकूमत संभाल ली। 2 तलबा रहनुमाओं समेत अबूरी हुकूमत के 17 अरकान की हल्फ बर्दारी। डॉक्टर यूनुस कहते हैं बांग्लादेश को तलबा ने बचा लिया, मुल्क में अमन कायम करना होगा। तलबा रहनुमाओं का चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस से मुस्ताफी होने का मुतालबा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुआजना करने वाले मुल्क दुश्मन है। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं मखसूस टोला मुल्क में इंतशार चाहता है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का कहना है मशरूत माफी मांगने वाले के सामने सारे सबूत हैं। हम इस पावर सेक्टर को पूरी एम्फसाइज करके और उसके अंदर रिफॉर्म्स और इस्लाहात लेके आएंगे। 20-22 नुकाती इस्लाहात का आगाज़ आज से 2-3 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर की सरबराही के अंदर हो चुका है। बिजली सार्फिन को रिलीफ के लिए टास्क फोर्स तश्कील दे दी। वज़ीर तवानाई अवेस लगारी कहते हैं तवानाई के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। मुआवन खुसूसी बराए तवानाई मोहम्मद अली बोले, देख रहे हैं किस तरह बोझ कम हो सकता है। अवाम पर महंगाई के पै दर पै वार, अवाम की ओवर बिलिंग के अजाले की आस टूट गई। जून के लिए बिजली ₹2.56 महंगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत में ₹5 इजाफा। IMF का पेंसिल पर टैक्स छूट की दरखास्त मानने से इनकार। खलीजी ममालिक के हवाई टिकट पर ₹5000 एक्साइज ड्यूटी आएगी। महंगी बिजली के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का 14वां रोज। कारकुनों का मरी रोड पर मार्च। हुकूमत से मुज़ाकरात का 5वां राउंड भी आज शेड्यूल। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं IPPs को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये धंधा रुकना चाहिए। हमारा मुतालबा IPPs को लगाम देने का है। अब तक ऐलानात और गुफ्तगू और बातचीत तो हुई है। हम हुकूमत से ये चाहते हैं कि ये चीज़ तहरीरी तौर पर वाज़ेह तौर पर मुतय्यन तौर पर तय होनी चाहिए कि अब IPPs का ये जो धंधा है इसको कहीं रोक लगनी चाहिए। कि मैंने क्वालिफाई राउंड में पाकिस्तानी कौम की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे जो है वो फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई करवाया है। तो पूरा उम्मीद हूँ, होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह फ़ाइनल में भी इंशाल्लाह जो है ना वो अच्छा परफॉर्म करूँ। मैं दुआ कर रही हूँ अपने अर्शद नदीम के लिए। मेरा बेटा मैच खेलेगा और मैं उसके लिए दुआ कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान को मैं अर्ज कर रही हूँ और मेरे बेटे के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह ताला मेरे बेटे ने दुआओं के साथ साथ वो मेडल जीतेगा और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। अर्शद नदीम की वालदा बेटे के लिए नदीम साहब फाइनल में पहुंच गए हैं। हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि वो जीत कर वापस वो अपने घर लौटें। पिछले ओलंपिक्स में जिस तरह उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और हमें उम्मीद है कि इस मरतबे भी वो अपने भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़ अपने नाम करेंगे।
लाहौर में पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक कत्ल की तहकीकात में पेशरफ, कातिल बेटे की दोस्त बेगुनाह करार। लड़की के मुताबिक कयूम से कभी फरमाइश नहीं की, 2 बैग्स और अंगूठी तोहफे में दी। मलीर नदी की 10 एकड़ से जायद की मिल्कियत का तनाज़ा, केडीए की गलती की कीमत शहरी को चुकाना पड़ गई। सिंध हाई कोर्ट ने मलीर नदी की रिक्लेम की गई जमीन हुकूमत सिंध की मिल्कियत करार दे दी। सदर आसिफ जरदारी से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद की मुलाकात। सदर का मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए इत्तेहाद और ताउन पर जोर। कहा सऊदी अरब करीबी दोस्त हैं, पाकिस्तान हमेशा साथ खड़ा रहेगा। बिलावल सिंध के वोटों पर वजीर आजम नहीं बन सकते, उसके लिए पंजाब से वोट चाहिए। पीपी रहनुमा मखदूम जमीलुज़्ज़मा कहते हैं पंजाब के लोग ओहदे लेकर बैठे हैं, काम नहीं करते। गुजरावाला में एंटी करप्शन की हिरासत से फरार एमएनए इम्तियाज अहमद गिरफ्तार। पीटीआई रहनुमा को मुल्तान एयरपोर्ट से कतर फरार होते हुए गिरफ्तार किया गया। इलेक्शन तरमीमी बिल बाकायदा एक्ट बन गया, सदर ने बिल पर दस्तखत कर दिए। गैजेट नोटिफिकेशन के लिए बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट अरसाल। इस्लामाबाद में 8 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात 29 सितंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 16 से 20 अगस्त तक जमा कराए जा सकेंगे। थोड़ी देर के लिए आ जाए, कुली क्या हम आपके ऐसे कुली का आ जाए ना, आप ऐसे नहीं कुछ नहीं चले आ जाए ना। पीटीआई के भूख हड़ताली कैंप में इरफान सिद्दीकी और फलक नाज में आमना सामना। फलक नाज बोली हम कोलीग हैं, हमारे साथ कैंप में शिरकत करें। इरफान सिद्दीकी ने कहा कारकुन उस लीडर की मोहब्बत में बैठे हैं जिससे उनकी कोई परवाह नहीं। इस्लामाबाद में 14 अरब 77 करोड़ लागत वाला मंसूबा सीडीए नाअहली की नज़र। आज उसकी तहकीकात के मुताबिक फराज टाउन को फरवरी 2023 में मुकम्मल होना था, मगर धूल मट्टी के सिवा कुछ नहीं। कॉन्ट्रैक्टर्स को बगैर जांच पड़ताल भारी अदायगियां। 18 माह ताखीर पर 1.5 अरब जुर्माने के लिए भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुल्क में कल से मानसून के नए स्पेल की एंट्री। पंजाब में 12 अगस्त तक मूसलाधार बारिश के इम्कान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी मूसलाधार बरसात से पानी पानी। नाला लई में लड़का डूब गया। बहावलपुर नहर में शगाफ। स्वाबी में तेज बारिश और आंधी। ज़ियारत क़िला सैफुल्ला, लसबेला, हरनाई और झलमक्सी में सैकड़ों कच्चे मकानात मुनहदम। इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने शाहीन शाह आफरीदी की तस्वीर लगाकर किट्स लॉन्च कर दी। सोशल मीडिया पर नई किट ज़ेब तन की शाहीन आफरीदी की तस्वीर जारी।